उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। और शेर देखें, चांद सूरज कहाँ, अपनी मंजिल कहाँ, ऐसे वैसों को मुंह मत लगाया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी कर रहे हैं एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 11 आज हमने डिस्कस करना है। मैं हूं आपका सर ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री लवर। बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझे लाइक करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है कि मैं पढ़ाने के लिए आपको तैयार हुआ। और दूसरी ये शुक्रगुजारी है अल्लाह की जानिब से, मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफीक बख्शी है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ और पढ़ाने में कामयाब भी हूँ और मेरी आपको समझ भी लग जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 11 है, 10 नहीं 11, वो क्या है। हमारा आज का लेक्चर एंट्रोपी पर ही रहेगा, क्योंकि कल लेक्चर नंबर 10 में हमने एंट्रोपी को ही स्टडी किया था। थोड़ा सा रिकॉल ज़रूर बनता है कि कल हमने क्या रीड किया था। उसकी वजह यह है कि टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कल का लेक्चर आज का लेक्चर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप अगर आज का लेक्चर अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपको मेरा कल वाला लेसन सुनना होगा। अच्छा, फिर आज का जो लेक्चर है वो कल के लेक्चर से भी कनेक्टेड है। कल का लेक्चर उस बच्चे को समझ आएगा जो आज के लेक्चर को सुनेगा। तो आइए देखते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि एंट्रोपी चेंज इन अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में जो एंट्रोपी चेंज है उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब रूल पहला था कि अगर कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड या गैस में तब्दील हो रही है तो लिक्विड में सॉलिड से लिक्विड या गैस में आते ही एंट्रोपी में इजाफा होता है। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती है वो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो इधर उधर बिखर नहीं सकते। और अगर इसके नतीजे में हम लिक्विड और गैस की बात करें तो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल बिखर सकते हैं, इधर उधर फैल सकते हैं, बिगाड़ पैदा हो सकता है। तो जहां जितना ज्यादा बिगाड़ होता है, डिस्टर्बेंस होती है, डिसऑर्डर होता है, वहां उतनी ज्यादा एंट्रोपी होती है। इसलिए सॉलिड से जब हम लिक्विड या गैस में जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। फिर मैंने आपको बताया था अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन रिएक्टेंट, यानी अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के मोल कम हैं और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं तो पार्टिकल की तादाद ज़्यादा है। तो जहाँ पार्टिकल की तादाद ज़्यादा होती है, हो रही होती है, वहाँ एंट्रोपी बढ़ रही होती है। तो इधर भी इस केस में भी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी। तीसरा मैंने आपको बताया था कि ये भी गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब ये भी गैसेस के पार्टिकल हैं और इधर भी गैस के पार्टिकल हैं, मगर रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल हैं गैस के और प्रोडक्ट में 4 और 1 5 मॉलिक्यूल हैं गैस के। तो वो रिएक्शन जो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल में जा रहा है गैसियस हालत में, तो उसकी भी एंट्रोपी में इजाफा हो रहा है, उसकी भी एंट्रोपी पॉजिटिव हो रही है। तो फिर ये एंट्रोपी पॉजिटिव है तो बढ़ रही है, नेगेटिव है तो घट रही है। तो इसे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को चेक करने के लिए कि आया ये रिएक्शन खुद ब खुद अपनी मर्जी से आसानी से होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा या नहीं जाएगा। जो रिएक्शन खुद ब खुद आसानी से, बड़ी आसानी से प्रोडक्ट में जाता है, मतलब रिएक्शन होता है, हम उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होता, उसे चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, कैटालिस्ट डालना पड़ता है या कोई भी कंडीशन चेंज करनी पड़ती है, तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाता है। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो उस तरफ जा रहे हैं, अगर तो एंट्रोपी में इजाफा हो रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। और जिस भी रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होती है वो खुद ब खुद होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनकी एंट्रोपी चेंज की वैल्यू नेगेटिव होती है और वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद ब खुद नहीं होते। इसी बात को जहन में रखते हुए हम आगे चल रहे हैं और आज हमने डिस्कस करना है कैलकुलेशन या कैलकुलेटिंग द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम है
हाँ, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज को आज हमने कैसे कैलकुलेट करना है। सर ये सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बेटा जानिए, ये सिस्टम जो है केमिस्ट्री में रिएक्शन को कहते हैं। जो भी रिएक्शन है, जैसे ये एक रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये पूरा रिएक्शन हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम में यानी रिएक्शन में जो एंट्रोपी का चेंज होता है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत राज की बातें छुपी हुई हैं। तो आइए देखते हैं। वो कहता है टू कैलकुलेट, मालूम करने के लिए क्या, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम, यानी किसी भी रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज को मेजर करने के लिए वी यूज फॉलोइंग रिलेशनशिप। हम ये मुदज्जा ज़ैर जो फार्मूला है वो यूज करते हैं। फार्मूला देखना क्या है, फार्मूला है डेल्टा एस नॉट सिस्टम, यानी सिस्टम की जो एंथैल्पी चेंज है उसको मेजर करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं। एंथैल्पी चेंज नहीं, एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। यानी इधर आप प्रोडक्ट की एंट्रोपी डालते हैं, इधर आप रिएक्टेंट की एंट्रोपी डालते हैं। प्रोडक्ट की एंट्रोपी से रिएक्टेंट की एंट्रोपी को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो जवाब आता है उसे हम अपने रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज, या उसे हम सिस्टम, क्योंकि रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कहते हैं। ओके, तो आइए इसी को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, और ये एग्जाम्पल सैंपल प्रॉब्लम 6.8 भी है। तो आपका सवाल ओरिजिनेट होता है, सर जी सैंपल प्रॉब्लम तो न्यूमेरिकल होता है, तो न्यूमेरिकल जो है क्या वो हमें वैल्यू देगा या हमें खुद याद करनी पड़ेगी? तो बेटा जानी दोनों काम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, इस न्यूमेरिकल में जो वैल्यू यूज हुई है वो आप इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए या इस फार्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए ये वैल्यूज याद आपको करनी पड़ेगी, तो लिखनी होगी। और अगर वो न्यूमेरिकल देगा तो वो वैल्यूज आपको यही वाली खुद देगा। तो हमारी बुक में ये एक ही कैलकुलेशन दो जगहों पे है, पहले इस टॉपिक की एग्जाम्पल के तौर पर है, दूसरा आगे 6.8 न्यूमेरिकल के तौर पर है। तो न्यूमेरिकल करें या एग्जाम्पल करें, मगर वैल्यूज मैं गुजारिश करूंगा कि आपको खुद याद करनी होगी इस जगह पर जो दी गई है। ओके, तो अब देखना जरा, हमारा ये रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम सॉलिड की हालत में है, ऑक्सीजन गैस की हालत में है, आपस में रिएक्ट करके लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं, जो कि सॉलिड की हालत में होता है। तो इस दौरान ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं। आइए इसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसमें दो ऑक्सीजन हैं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे एक ऑक्सीजन है। इस एक ऑक्सीजन को दो बनाने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 2 हो गए। अब इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब कैल्शियम की एंट्रोपी जो है वो उसने हमें दी है, क्या दी है? एंट्रोपी ऑफ कैल्शियम इन सॉलिड स्टेट इज इक्वल टू 41.40 जाउल पर केल्विन पर मोल। आपको पता है जाउल पर केल्विन पर मोल जो है वो एंट्रोपी का यूनिट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस ऑक्सीजन की जो कि गैस की हालत में है, इसकी एंट्रोपी भी उसने हमें दे रखी है। एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन इन द गैसियस स्टेट इज इक्वल टू 205 जाउल पर केल्विन पर मोल। ओके, उसके बाद ये जो प्रोडक्ट बना है CaO, इसकी भी एंट्रोपी उसने हमें दे रखी है। एंट्रोपी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में बना है, उसकी एंट्रोपी कितनी है? 39.70 जाउल पर केल्विन पर मोल। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्यों? ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है ना, ये हमारा सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम के अंदर जो रिएक्शन से मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया, इस दौरान एंट्रोपी का जो चेंज आया है हम उसको मेजर करना चाहते हैं, तो उसको इसी ऊपर वाले फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो यही ऊपर वाला फार्मूला मैंने नीचे खड़का दिया। आओ वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं कैसे कैसे कैसे? तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट की एंट्रोपी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, ऐसे लिख दें तो भी काफ़ी है, इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट है CaO, इसकी एंट्रोपी क्या है? ये है, इसकी एंट्रोपी है 39.70, यूनिट नहीं पुट करेंगे। मगर यहाँ पे जो एंट्रोपी आप पुट करते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन पुट करते हैं। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये जो मोल लिखे हुए हैं, ये वाले कोएफिशिएंट, इसको आप इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इधर आपको क्या करना होगा? 2 इंटू, क्या करना होगा? 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू एंट्रोपी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यानी प्रोडक्ट माइनस, अब यहाँ पे रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट हैं दो, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो दोनों की एंट्रोपी मौजूद है, दोनों का सम लेना होगा, जमा करना होगा। तो आप कैसे लेंगे? पहले तो आप इसका ले लें, इसका कैल्शियम का,
तो आप लेंगे बड़ी ब्रैकेट के साथ 41.40 जमा इसका ऑक्सीजन का वो होगा 205। ठीक हो गया। तो इन दोनों को जमा कर रहे हैं, ये दोनों जमा होंगे, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होंगे। सर जी एक काम आप गलत कर गए। क्या? आपने कहा था कैल्शियम के पीछे जो 2 है मैं इसको मतलब इस कैल्शियम की एंट्रोपी को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे आपने ये काम नहीं किया, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सॉरी ये काम नहीं किया। तो आओ देखो करते हैं कैसे। ये कैल्शियम की एंट्रोपी है 41.40, तो 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 41.40, ठीक है, और इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें। अब आप इसको सॉल्व कर लें। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 79.40, और इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आए उसमें जमा कर दें 205, तो आंसर क्या आता है 287.8। तो इसको माइनस कर दें इसमें से, तो आंसर आएगा माइनस में -208.4। और यूनिट क्या होता है एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम का? ये यूनिट होता है जाउल पर मोल पर केल्विन, या जाउल पर केल्विन पर मोल। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गई है? ये आपके पास एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन या एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस सिस्टम आ चुकी है। जरा देखें ये वैल्यू किस में है यार, ये वैल्यू तो नेगेटिव में है। इसका मतलब एंट्रोपी चेंज नेगेटिव में आया है। एंट्रोपी चेंज यही वाला, ये सिस्टम का ही है, ख्याल करना, ये एंट्रोपी चेंज नेगेटिव में आया है। तो इसका मतलब ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ये खुद ब खुद नहीं होना चाहिए जी। ये हमें एंट्रोपी चेंज बता रही है, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव में होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये ऐसा कह रहा है, हाँ ऐसा कह रहा है। मगर असल हकीकत क्या है दोस्तों? असल हकीकत ये है कि जो कैल्शियम और ऑक्सीजन है ना, ये आपस में स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करते हैं। ये खुद ब खुद बड़ी आसानी से रिएक्शन करके इसमें चले जाते हैं। हाँ, ये क्या हो गया? ये तो कंसेप्ट उलट हो गया, फार्मूले से तो बात हट गई जी, हट गई। अब कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं कि जिनकी एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम नेगेटिव में हो रही होती है, आ रही होती है, मगर फिर भी वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये तो मसला हो गया। अरे इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि फिर ये वाली एंट्रोपी चेंज यानी एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम जो है ये फेल हो गई ये प्रिडिक्ट करने में कि आया कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो अब क्या करोगे? हर मसले का हल है, इसका भी हल निकाला गया। तो उन्होंने कहा अगर आप लोग वाकई में स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हो तो फिर आपको सिस्टम से ही सिर्फ नहीं, आपको टोटल एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना होगा। ये टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है? डेल्टा एस नॉट टोटल, ये होता है। अब ये क्या बला है? ये कोई नई बला है। देखो भाई, अब ये जो हमारा रिएक्शन है ना, इसको हम सिस्टम कह रहे हैं। इस रिएक्शन के बाहर इर्द गिर्द बर्तन है, हवा है, मैं हूं, तुम हो, कैमरा है, सारी चीजें हैं। तो वहां जो जगह है उसे बोलते हैं सराउंडिंग। तो सिस्टम की एंट्रोपी को, सराउंडिंग की एंट्रोपी को, दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं टोटल एंट्रोपी चेंज। तो इसीलिए फार्मूला लिखा गया कि टोटल एंट्रोपी चेंज के लिए आप ये फार्मूला यूज करोगे, एंट्रोपी चेंज ऑफ टोटल इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम जमा एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। इज दैट क्लियर? यस सर। अब हमें अगर एंट्रोपी टोटल वाली निकालनी है तो हमें दो चीजों की जरूरत है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज तो हमारे पास है पड़ी, कहाँ है? ये फार्मूला है, ये देखो, ये वाला। ओके ओके। तो फिर इसी को मैंने यहाँ लिखा कि फॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। सर जी यहाँ पर तो तुमने ये शम नहीं लिखा था। अरे भाई नहीं लिखा था ना, तो ये सिंपल फॉर्म में लिखा गया था फार्मूला, सम लिखा नहीं था। मगर आपने देखा इधर हमने सम किया सही, तो बेहतर फार्मूला यही है कि आप ये वाला सम जो है वो ऐड करें। तो इधर भी आप सम ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है, उधर ऐड किया हुआ है,
ये बुक वाले ने सिंपल ऐसे लिख दिया तो भी ठीक है, सम लिखो तो भी ठीक है, बेहतर ये है कि ये इस तरीके से इसको लिखा जाए। तो ये यही फार्मूला है। अब इसमें मैंने आपको ना दो चीज़ें समझानी है, बल्कि दो नहीं, एक चीज़ समझानी है। देखो वो कहता है ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं ना, according to balanced chemical equation are multiplied with entropy of reactant and product। इस लिखी हुई बात को मैं यहाँ समझाता हूँ। वो कहता है कि ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना, यानी ये रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल है 2, ये प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल है 2, तो ये वाली जो वैल्यूज हैं इनको आप एंट्रोपी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया था, इधर भी मल्टीप्लाई किया था। ओके, अब ये तो हो गया, ये पुरानी बात है, हमें पता चल गई है। अब आगे चलो जरा, फॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए भी आपको रिलेशनशिप तैयार करना है, फॉर्मूला तैयार करना है, और फार्मूला आपकी आंखों के सामने है। डेल्टा एस नॉट यानी एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा एच आर, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक टाइम इन केल्विन, ये केल्विन में होता है। तो इस फार्मूले की मदद से आप एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम को फाइंड आउट करेंगे। ओके हो गया, यस सर, ओके हो गया। अब इस फार्मूले में मैं आपको दो बातें समझाना चाहता हूँ। पहली बात, वो कहता है डेल्टा एच आर की जो वैल्यू है, वैल्यू इसकी डेल्टा एच आर की, वो एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी चेंज, वो उसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। तो आप पहले क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई विद 1000, आप डेल्टा एच आर की जो भी वैल्यू होगी उसको 1000 से ज़रब देंगे। क्यों? टू कन्वर्ट किलो जूल पर मोल इनटू जूल पर मोल। हमने कल पढ़ा था ना कि एंट्रोपी का जो यूनिट होता है वो जूल पर मोल, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन होता है, या इधर लिखा हुआ है जूल पर केल्विन पर मोल, एक ही तो बात है। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, तो इसमें जूल में आंसर आएगा हमें, क्योंकि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एंट्रोपी चेंज, तो हमें जूल में आंसर चाहिए, किलो जूल में आंसर नहीं चाहिए। तो किलो जूल को सिर्फ जूल में तब्दील करने के लिए हम लोग 100 नहीं 1000 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एच आर की वैल्यू को। अब हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, हमें समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं। दूसरी बात, यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है, द नेगेटिव साइन इज द पार्ट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का हिस्सा है। इस इक्वेशन को जब भी आप लगाएंगे इस जगह पर नेगेटिव पुट करेंगे। और अगली बात सुन लें, अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ तो डेल्टा एच आर की वैल्यू इस सर्कल के अंदर माइनस में पुट होगी, और अगर आपका कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ तो डेल्टा एच आर की वैल्यू इस जगह पर पॉजिटिव में पुट होगी। इस माइनस को आपने लगाना ही लगाना है, छेड़ना नहीं है। ओके हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो अब वो कहता है कि आप बताओ, ये जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशन। टोटल एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होगी? सर वो तो ऊपर लिखी हुई है। जी बिल्कुल लिखी हुई है, मगर इस इक्वेशन को हम जरा ब्रॉड करके लिख रहे हैं। इस इक्वेशन को यहाँ पे देखिएगा, खोल के लिख रहे हैं। मैं लिखता हूँ डायरेक्टली, डेल्टा एस नॉट टोटल इज इक्वल टू, अच्छा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम क्या है, ये है, इसी को लिख लो। कलर भी वही रखता हूँ, कलर भी, यानी सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ओके हो गया। ये वाला कहाँ गया, ये वाला जमा आ गया इधर, ग्रीन कलर, ये वाला प्लस आ गया यहाँ पे। अब इस जगह पे एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग पुट करना है, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज ये है, आप इसको पुट कर दें ऐसे, या स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें तो ज़्यादा फेवरेबल है, स्क्वायर ब्रैकेट लिख लें, ठीक है। कलर ब्लू 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 ब्लू, ये माइनस यहाँ आ गया, ठीक है बेटा। ये एच डेल्टा एच आर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय टी टाइम, ठीक है। अच्छा अब जरा सुन लें, यूनिट फाइनल में इसका कैसे निकलेगा। डेल्टा एच आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वो आ जाएगा जूल पर मोल में, यहाँ पे, ठीक है, जूल पर मोल में, और नीचे टेम्परेचर है, इसका यूनिट आ जाएगा केल्विन। तो केल्विन जब ऊपर आता है ना तो ये बनता है जूल पर मोल पर केल्विन, यहाँ भी हमने लिखा हुआ है जूल पर मोल पर केल्विन। ओके जी हाँ सर। तो अब आगे चलें, इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करोगे तो जो इनको सॉल्व करने से आंसर आएगा उसे कहेंगे एंट्रोपी चेंज टोटल।
तो टोटल एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव हुई तो तब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी और रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और टोटल एंट्रोपी चेंज अगर नेगेटिव में होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही होगी और रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जब एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। अब कौन सी एंट्रोपी? सिस्टम वाली नहीं, टोटल, सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके हो गया ना? जी हाँ। अब इसी बात को समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 6.9 वो यही वाला रिएक्शन है जिसमें 2 मोल कैल्शियम 1 मोल ऑक्सीजन से मिलते हैं, 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। इस रिएक्शन की उसने हमें एंथैल्पी चेंज दी हुई है -1270.2 किलो जूल पर मोल दी हुई है ना। अब आपने करना क्या है? आपने इसकी जो है सराउंडिंग वाली फाइंड आउट करनी है। यानी इस न्यूमेरिकल में आपने डेल्टा एच, डेल्टा, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, आपने डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग इसकी फाइंड आउट करनी है। अब करते हैं देखो कैसे। स्टेप 1, पहला स्टेप 1 क्या है कि आपने किलो जूल को जूल में तब्दील करना है। तो स्टेप 1 टू कन्वर्ट, लिख देता हूं, टू कन्वर्ट किलो जूल इनटू जूल। किलो जूल को जूल में तब्दील करने के लिए यू विल मल्टीप्लाई द वैल्यू विद 1000। तो हमारे पास तो डेल्टा एच आर की वैल्यू क्या है? -1270.2। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ओए होए होए, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू निकल आएगी। ये वैल्यू निकलेगी 12702 और आगे 2 जीरो और आ जाएंगे। तो ये अब है जूल में या जूल पर मोल में। सही वैल्यू ये है जूल पर मोल। ठीक है, ओके 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 सर जी। अब ये किसकी वैल्यू है? ये मैं इधर लिख देता हूं, ये वैल्यू है डेल्टा एच आर की। दूसरा स्टेप क्या है? फार्मूला इस्तेमाल करके उसमें वैल्यूज डाल दें। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग सिस्टम। लिख रहे हो, सराउंडिंग लिखो। सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच आर डिवाइडेड बाय टी। आओ वैल्यूज पुट करें। माइनस तो ये रहेगा यहाँ पे, इसको तो आपने नहीं छेड़ना। अंदर जो वैल्यू डेल्टा एच आर की जगह ये ऊपर वाली वैल्यू आएगी। आप इसको यूं करोगे -1270200। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम नहीं, टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर तो आपने बताया ही नहीं जी, उसने दिया हुआ न्यूमेरिकल में टेम्परेचर है 298 केल्विन। तो आप इस जगह क्या पुट करोगे? ये है जूल पर मोल में। ठीक है, और इधर क्या पुट करोगे? 298 केल्विन। ये केल्विन जब ऊपर आएगा तो पर केल्विन चला जाएगा, यूनिट भी बराबर हो जाएगा। ये नफी क्या हो गया? जमा। तो इसका आंसर निकलेगा एंथैल्पी नहीं, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू, प्लस में आंसर आएगा 4262.4 जूल, ये वाला, और ये केल्विन ऊपर चला गया पर केल्विन और पर मोल। तो ये पॉजिटिव में आया है। क्या पॉजिटिव में आया है? एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। तो अब करना क्या है? अब हमें इस रिएक्शन, इस न्यूमेरिकल और उस न्यूमेरिकल को मिलाकर एक अगला न्यूमेरिकल करना है, और वो अगला न्यूमेरिकल है 6.10। अब हम देखते हैं सैंपल प्रॉब्लम 6.10। उसमें उसने कहा है कैलकुलेट टोटल एंट्रोपी चेंज। अब देखो इसी रिएक्शन में 6.2 सैंपल प्रॉब्लम में ये जो एंट्रोपी चेंज था वो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज है इस रिएक्शन की, और यहां पर इसी रिएक्शन का जो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज है वो है +4262.4 जूल पर केल्विन पर मोल। हमने क्या करना है? हमने टोटल एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है। तो टोटल एंट्रोपी चेंज कैसे? पहले हम लिख लेते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम जो है फॉर दैट रिएक्शन इज इक्वल टू, वो वैल्यू लिखी हुई है -208.4 जूल पर केल्विन पर मोल। और एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग भी जो है वो हमने देखनी है, वो हमने कैलकुलेट किया है, +4262.4
जाउल पर केल्विन पर मोल। ओके हो गया सर जी। अब आप ना टोटल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टोटल वाला फार्मूला लगा दें, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर टोटल इज इक्वल टू अब वैल्यूज पुट करें ना पहले फार्मूला लिखें, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, ये कैसे लिख दिया तूने, सिस्टम SYS सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग, ठीक है। तो सिस्टम की क्या है, ये है -208 जमा, इसकी वैल्यू भी जमा में है तो ये प्लस में ही आएगी 4262.4। इसको सॉल्व कीजिए तो इसको सॉल्व करने से आंसर आता है 4054 जाउल पर केल्विन पर मोल। ये है टोटल एंट्रोपी चेंज इस पूरे रिएक्शन का जो हम उधर से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो टोटल एंट्रोपी चेंज की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और मैंने भी तो यही कहा था, हम यहाँ कंफ्यूज हो गए थे कि आई नेगेटिव है, कहता सर है स्पॉन्टेनियस है। तो इस वैल्यू से पता नहीं चलता कि भाई कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, टोटल एंट्रोपी चेंज से पता चलता है। तो वो अगर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब वाकई में ये रिएक्शन यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एंट्रोपी चेंज क्या आता है, टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन खुद ब खुद होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर आके हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मौजें कीजिए।